आग जल रही है सर्दियों में। और यहाँ पे बैठी है भव्या जो कि अपना रजिस्टर लेकर आई है पढ़ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार का और तारीख है 6 जनवरी। सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं और अभी मैं बिस्तर पे से उठ गई हूँ। और बिस्तर पे मतलब उठने के बाद बैठकर मैं अपने हाथों को अच्छे से मल के और अपने फेस पर, आँखों पे लगाती हूँ। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसा कल अच्छे से दिन गुजरा, आज भी हमारा दिन अच्छा हो। तो इसी के साथ फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और फ्रेंड्स, एक ना गृहिणी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है या नर्क, तो उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी लग जाते हैं अपने मॉर्निंग के जो काम होते हैं और आपके साथ शेयर करूँगी अपना रूटीन, जो कि मैं डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले आप प्लीज़, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे आई हूँ फ्रेश होकर, उसके बाद अपना फेस वॉश किया है। और जो मैं सुबह फेस वॉश करती हूँ ना, पानी के जो ठंडे ठंडे छींटे मारती हूँ वो मैं ठंडे पानी से ही मारती हूँ। अभी मैं गर्म पानी से नहीं धोती। जब मैंने बहुतों को देखा है जो कि गर्म पानी से सुबह सुबह मुँह धोते हैं, लेकिन मैं ठंडे पानी से ही धोती हूँ क्योंकि उससे ना एकदम फ्रेशनेस लगता है अपने फेस पर, बॉडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हो गया है एक काम ख़त्म और उसके बाद आ गई थी किचन में आई और अपने लिए एक गिलास गर्म पानी पिया है। हालांकि ये भी उठ गए हैं लेकिन अभी मना कर रहे थे अभी गर्म पानी पीने के लिए, तो मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ गर्म पानी और उसके बाद आराम से बैठकर पीऊँगी। तो ये जो 20-25 मिनट होते हैं ना, ये मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें क्या है, अपना सुबह फ्रेश होना और आराम से गर्म पानी पीना, उसके बाद तो पूरा दिन लग ही जाता है घर के कामों में। तो सबसे पहले उठने की आदत अच्छी होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। चाहे भले आप कुछ काम करो मत करो, लेकिन सुबह उठना बहुत ज़रूरी होता है और मैं अक्सर सुबह ही उठती हूँ। मुझे जहाँ तक याद है मैं कभी ज़्यादा लेट नहीं उठती हूँ। तो बस यहाँ पे अपने लिए गर्म पानी पी रही हूँ और सिप सिप करके आराम से पी रही हूँ। तो फिर उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। और जब मैं उठ जाती हूँ ना, तो मैं अपना बिस्तर तो समेट के रख देती हूँ। बाकी ये लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, फ़ोन चलाते हैं ना, तो इनका बिस्तर मैं बाद में उठाती हूँ। तो बस यहाँ पे ना अपना बेड जो है झाड़ लिया था और उसके बाद फिर इन रजाई की तह बना दी थी। और ये जो रजाई ना, ये जो पर्पल वाली है, ये मतलब पूरे ब्लैंकेट मतलब इतना भारी है ना, मतलब पूरे डबल बेड की रजाई है और इसे बनाने में ना काफ़ी थकान हो जाती है मुझे। तो गाइस, उसके बाद फिर मैंने ना, इन्हें बहुत जल्दी हो रही थी तो मैंने इनसे कहा कि आज की पूजा आप कर दीजिए। और इन्होंने फिर नहा धो के पूजा करी थी और मैंने तब तक इनके लिए खाना बना दिया था। गाजर आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो कभी कभी जब मुझे बहुत जल्दी मतलब ऐसा होता है ना कि का टाइम नहीं मिलता और पूजा करने में देर हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि तब मैं ना इनसे कह देती हूँ या बच्चों से कह देती हूँ। वैसे तो मैं ही करती हूँ डेली पूजा, और मुझे ना पूजा 12 बजे से पहले ही अच्छी लगती है। मैं जितना जल्दी चाहूँ उतना मुझे पूजा करना अच्छा लगता है। बस ये है कि थोड़ा सा सारा काम खुद ही करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा 11:30 बजे मुझे बच जाते हैं पूजा करते करते। उसके बाद ही मैं किचन में जाती हूँ। तो आज की पूजा इन्होंने कर दी थी। तो बस यहाँ पे ना फिर बाकी काम तो मुझे ही करना होता है। और देखिए, रात को बर्तन साफ़ करना और सुबह झाड़ू लगाना, ये सब बहुत अच्छी आदतें होती हैं। बट कई बार ऐसी मजबूरी होती है और कई बार ऐसा होता है कि आपकी तबीयत ठीक ना हो, तब तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई धीरे धीरे काम करो और रात को बर्तन कई बार रह भी जाते हैं। तो हम हाउसवाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, तो हम एक एक चीज़ों का ना बहुत बहुत ध्यान रखते हैं कि कभी कोई ऐसी बात ना हो। और धीरे धीरे ना सब कुछ सीख ही जाते हैं हम धीरे धीरे करने से। और सबसे बड़ी बात होती है व्यवहार अच्छा होना चाहिए, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, व्यवहार बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लग गई है इनकी थाली क्योंकि जाने वाले हैं, तो इनको सबसे पहले दे रही हूँ। और अभी बच्चे
उठ ही रहे हैं। तो बच्चों की छुट्टियाँ तो मैं ज़्यादा उनको ना उठाती नहीं हूँ। और यहाँ पे गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद इनको खिला के और बच्चे भी नहा चुके थे, फिर मैं भी नहा चुकी थी और जो मेरा सुबह का काम था वो मैंने कर लिया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने मेथी ली थी, तो ज़्यादा तो नहीं थी, आधी किलो मेथी थी। तो मैं सोच रही हूँ कुछ तो मैं भुजी बना लूँगी आलू मेथी की। और कुछ थोड़ा देख रही हूँ कि हमारे गार्डन में ना सरसों काफ़ी अच्छी हो गई है, तो उसको भी काट के लाऊंगी। और सरसों तो घर की है। और पालक ले लूँगी, फिर बनाऊँगी एक दिन साग। तो कान्हा जी के भी कपड़े भी रखे हैं धूप में, क्योंकि ये ना ये ऊनी कपड़े तो सूख नहीं पाए थे उस दिन। अभी इनको भी तय करके रखूँगी। तो यहाँ पे ना मैं मेथी साफ़ कर रही थी और मुझे ना मेथी का काम सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है। साग में साफ़ करना सबसे कठिन काम जो होता है ना मेथी होता है। तो मैं भव्या से कह रही थी कि मेरे साथ ना मेथी साफ़ करवा दे। वैसे तो मेरी सासू माँ और मैं दोनों ही साफ़ करते थे, बट अभी वो है नहीं ना, तो फिर मुझे ही करना पड़ रहा है। तो मेथी करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो किस किस को लगता है मेथी साफ़ करना, ये साग साफ़ करना बहुत बुरा, तो कमेंट्स में बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में ना कितनी अच्छी सरसों हो गई है। ये मम्मी जी ना कम से कम 2 महीने पहले बोई थी और अब जाके सरसों दिखने लगी है। तो मैंने कहा मम्मी जी तो है नहीं, चलो मैं ही काट के बना लेती हूँ, इससे पहले हमारे यहाँ बंदर आ जाए और इन्हें खा जाए। तो बंदर हमारे यहाँ ना बहुत आते हैं, तो इसीलिए ना मैं कैंची से काटती हूँ। वैसे तो चाकू से भी काट सकती हूँ, बट मुझे कैंची से बहुत अच्छा लगता है काटना। तो यहाँ पे मैंने सरसों सारी काटी थी और भव्य आराध्या मेरे साथ ही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ये भी ट्यूशन चली जाएंगी। तो मैं इसको पकड़ा रही थी। मैंने कहा जितना एक मुट्ठी में सरसों आ सकती है काटने के बाद, तो मैं इसको दे रही थी। मैंने कहा जाके ना वहाँ पे रख दे जहाँ पे मेथी रखी है। तो घर के जो साग होता है, साग सब्जी होती है ना, वो तो बस उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। पहले तो ना इस गार्डन में हम बहुत कुछ बोते थे, मूली गाजर गोभी काफ़ी सारी सब्जियां बोते थे। लेकिन अब ना किसी को, मतलब एक तो मम्मी जी के बस की नहीं है और मुझे भी इतना मतलब अभी आता नहीं है। तो अभी इतना सारा गार्डन में ना कुछ भी नहीं बोते हैं। बस अब तो ये है कि प्लांट्स लगा लेती हूँ मैं, और देखते हैं भाई कि देखो धीरे धीरे सब कुछ आ ही जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस ना उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे फिर बस मैंने सारी सरसों काटी है और कम से कम 1 किलो सरसों तो निकल गई होगी। और सबसे अच्छी बात मुझे सरसों में ये लगी कि इसको ना बिल्कुल भी साफ़ करना नहीं पड़ेगा, एकदम हरे हरे पत्ते, बहुत ही अच्छी है। गाइस हम लोग रात को सर्दियों में लगा लेते हैं। शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे आग जला रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आग जल रही है सर्दियों में। और यहाँ पे बैठी है भव्या, जो कि अपना रजिस्टर लेकर आई है पढ़ने के लिए। और सर्दियों पे बड़ी अच्छी लगती है आग, पर गर्मियों में ना उतना ही हालत ख़राब हो जाती है। तो हम लोग रोज़ रात को ना यहाँ पे आग जला लेते हैं। तो गाइस जब बिल्कुल आग अच्छे से जल जाती है ना, तब मैं अंदर आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना होता है रात का खाना। और आज रात के खाने में बन रहे हैं कोफ्ते लौकी के। वैसे तो मेरे बच्चे ना लौकी नहीं खाते हैं, लेकिन कोफ्ते ना खा लेते हैं। और आराध्या तो अभी बाहर सामने खेलने गई है, और भव्या कह रही थी कि जब कोफ्ते बन जाए ना पकौड़े तो मुझे दे देना। लेकिन मैं कह रही थी आज थोड़े से कम ही बनाए, मैं बहुत कम सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि ना फिर बच जाती है तो मुझे ही खानी पड़ेगी, इसीलिए ना मैं ज़्यादा सब्जी नहीं बना रही हूँ। अभी यहाँ पे प्याज चॉप कर रही हूँ और टमाटर भी चॉप करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी कोफ्ते लौकी के। तो गाइज फिर ना बच्चों ने फ़ोन ले लिया था, क्योंकि थोड़ा सा ना इनका जो क्लास है ना वो ऑनलाइन इनका वर्क आता है, तो इसने उन्होंने फ़ोन ले लिया था। फिर इसलिए मैंने लौकी के जो कोफ्ते हैं ना वो आपको दिखाए नहीं कैसे बनाए मैंने, बस इनका खाना मैं दे रही हूँ दोनों को। तो चलिए फ्रेंड्स, यही आपके साथ आज का व्लॉग शेयर किया है कि एक जो गृहिणी है वो अपने घर को किस तरीके से नर्क और स्वर्ग दोनों बना सकती है, उसी के हाथ में होता है। तो बस इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। अगर आप व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।